भाई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, कृष्ण नहीं है, राम नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ इनसे बड़ा मूर्ख, इनसे बड़ा घोर अज्ञानी और कौन हो सकता है जिसको अपने पिता पर ही संदेह हो। अरे भाई भाई हम सबका कोई ना कोई मूल पिता तो होगा ना। जैसे हमारे पिता का कोई पिता है, उनका भी कोई पिता है, तो फिर मूल पिता तो कोई ना कोई होगा। वो मूल पिता भगवान ही है, ईश्वर ही है। इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में करते हैं। अहम बीज प्रदपिता, कृष्ण कहते हैं मैं ही सबको बीज प्रदान करने वाला मूल पिता हूं। पर आज के लोगों को कोई विश्वास ही नहीं है। आज के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है। अरे ईश्वर नहीं होता तो फिर आप कहां से आए? और मैंने तो यहां तक सुना है लोगों के मुंह से कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं तो नेचर को मानता हूं, मैं तो प्रकृति को मानता हूं। अरे भाई प्रकृति कहां से आई है? भाई जब भगवान ही नहीं है तो फिर प्रकृति कहां से आई? भाई सब कुछ ईश्वर से है। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्ते, कृष्ण कहते हैं मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मूल कारण हूं। मतस्थान सर्वभूतान, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भाई जब ताल ठोंकर स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में घोषणा करते हैं, फिर भी आप संदेह कर रहे हो कि भगवान नहीं होते हैं। जब भगवान ने खुद ही कह दिया कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, अर्जुन भी घोषणा कर रहे हैं, फिर भी आप संदेह कर रहे हैं। भाई और प्रकृति कहाँ से आई? लोग कहते हैं ना कि मैं प्रकृति को मानता हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो प्रकृति कहाँ से आई? प्रकृति का जो मूल स्रोत है वो ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर ही हैं, वो कृष्ण ही है। और इस बात की पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है। मयादित क्षीण प्रकृति अर्थात श्रूयते सचराचर, कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस भौतिक प्रकृति का मूल स्रोत हूँ, मूल कारण। पर आज के लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता। पर जब भूत की बात आती है, हाँ, जब राक्षसों की बात आती है ना, तब तो बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है लोगों को कि हाँ भूत तो होता है। रात को 12 बजे घर से बाहर जाने में डर लगता है, तब तो हनुमान चालीसा तुरंत ही रटने लगते हैं, तब तो मानते हैं। जब भाई भूत हैं, जब अंधकार है, जब गलत चीज है तो प्रकाश भी होगा। भाई जब बुराई बनी है तो अच्छाई भी तो बनी होगी। जब भाई रात है तो दिन भी है, भाई जब अंधकार है तो प्रकाश भी होगा। भाई लोग भूत को मानने के लिए तैयार हैं। जब रात को 12 बजे घर से निकलेंगे ना, जब जाएंगे कहीं ना, तो उनको डर लगेगा, और किसी ने अगर थोड़ी सी आवाज भी मार दी ना तो कप जाएंगे और हनुमान चालीसा हाल तुरंत ही रटने लगेंगे। तब तो पता चल जाता है कि भूत है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो कहते हैं कि भगवान नहीं है। अरे आप तो घोर अज्ञान में ही हो ना, आप तो घोर अंधकार में हो कि आप एक पक्ष को मान रहे हो। जैसे आपने मान लिया कि अंधकार तो होता है, प्रकाश नहीं होता, और मैं कहता हूं कि अंधकार है तो प्रकाश भी होगा। भाई रात है तो दिन भी होगा, है? जब बुराई है तो अच्छाई भी होगी, जब भूत है तो भगवान भी होंगे। पर लोग नहीं मानेंगे। पर एक और बात बता दूं ना, ठाकुर जी ऐसे छलिया है ना, श्री कृष्ण ऐसे अद्भुत भगवान है ना, जो अच्छे अच्छों को सीधा कर देते हैं, अच्छे अच्छे टेढ़ों को एक झटके में सीधा कर देते हैं। जो नहीं कहते ना कि भगवान नहीं होते, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, भगवान ऐसा झटका देते हैं, भगवान ऐसा सबक सिखाते हैं कि अच्छे अच्छे मान जाते हैं कि हाँ यार भगवान तो होते हैं, कृष्ण तो होते हैं। और बंधुओं, मैंने देखा है ना, बड़े बड़े डॉक्टर सब जब आपका कोई घर का एडमिट हो हॉस्पिटल में, तो वो भी यही कहता है कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में, बाकी सब तो हरि जाने। तो भाई जिन्होंने MBBS किया है, जो सर्जन है, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि हाँ हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। बचाने वाला या मारने वाला तो फिर ईश्वर ही है, बचाने वाला मारने वाला तो कृष्ण ही है, ठाकुर ही है। भाई जितने भी विद्वान हुए उन सब ने अपने जीवन में कभी न कभी स्वीकार किया है कि हाँ ईश्वर है, हाँ कृष्ण है। और बंधुओं, बिना ईश्वर के हो ही क्या सकता है? मैं तो कहता हूँ
यदि एक भौतिक कैमरा बनाने के लिए कोई निर्माता होता है, जैसे हम जिससे वीडियो बनाते हैं, जो हमारे पास फ़ोन होता है, उसको कोई बनाने वाला है ना, उसका भी किसी ने आविष्कार किया है। तो हमारा जो सबसे बड़ा कैमरा है वो है हमारी आँखें, तो इनको भी तो किसी ने बनाया होगा, इनको बनाया ईश्वर ने। भाई जिन कैमरा की तो तब भी सीमा है कि इसमें इतना ही रिकॉर्ड किया जा सकता है ना, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन इन आँख रूपी कैमरा को जिसने बनाया है वो कृष्ण है, और आँख रूपी कैमरा ऐसा बनाया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भाई आप इसमें अनलिमिटेड रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई बहुत से लोग होते हैं उनको अपने पिछले जन्मों का भी याद होता है, और हमें भी 2-4 साल 5 साल पहले का याद ही रहता है, हम कहाँ भूलते हैं। तो ये ठाकुर जी ने ही तो ये यंत्र बनाया है, पर हम लोग हैं कि हम मानते ही नहीं हैं। इसी कारण आज हम दुखी हैं। भाई मेरा तो यही कहना है, शास्त्रों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, भगवान का आश्रय लो, तभी आपको पता चलेगा कि ईश्वर है या नहीं। यूं ही अपना जीवन बर्बाद मत करो। राधे राधे।